सुन्नी थाट काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतालिका विंग को खाली मखसूस नशिस्तें फार्मूले के तहत दीगर जमातों को अलॉट करने का हुक्म। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तिलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया सुन्नी थाट काउंसिल खवातीन और अकलियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी थाट काउंसिल ने इंतखाबात से पहले खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो इलेक्शन से पहले जमा कराना कानूनी जरूरत है। सुन्नी थाट काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन में वाज़ेह है जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी थाट काउंसिल मरकज में 23 मखसूस सीटों से महरूम। सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 27 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान ले लिया, अब मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रहा। हमारी 23 नशिस्तें बनती हैं, हमारी नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दी गई तो आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का इंतखाब गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सदारत और सेनेट के इंतखाबात हमें कबूल नहीं होंगे। दोनों इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। शफाफ इंतखाबात न कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। असद कैसर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने तवक्कुआत के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर भी अपनी जानिबदारी साबित कर दी, अब अदालत से अपना हक लेंगे। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा शहबाज शरीफ समेत सब कहते थे कि साइफर झूठ है। हुकूमत अगर हकीकत समझती है तो साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। इलेक्शन धांधली पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत सबके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। बानी पीटीआई समझौता नहीं करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। हमें हकूक ना दिए गए तो हुकूमत नहीं करने देंगे। मुल्क में आइन और कानून के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए कोशां। शहबाज शरीफ का इजलास में हंगामी बुनियाद पर लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा हमें मुल्की मईशत की बेहतरी का मैंडेट मिला, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सहूलियत फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। अच्छे टैक्सी पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाए। रेवेन्यू बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ेर है। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा ईरान के साथ हमारे तारीखी और सकाफती रवाबित हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। ईरानी सदर ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत।